वीडियो शुरू होने से पहले तुम सबका थैंक यू सो मच गाइस। सच में मेरे 21 डे चैलेंज को इतना ज़्यादा सपोर्ट और मेरा साथ देने के लिए भाई मुझे सच में नहीं पता था कि इतने ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। ऑल्दो मैं डेली बेसिस पे यूट्यूब पे अपने पोस्ट करता था कि भाई कितने लोगों ने वो टास्क पूरा कर लिया है, बट यूट्यूब पे लिमिट लगी रहती थी कि भाई तुम एक बार में बस 10 फोटो डाल सकते हो, तो मैं मिनिमम ही डाल पाता था। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमारा 21 डे चैलेंज खत्म हो चुका है, बट स्टिल हमारा नीट 2026 का पेपर खत्म नहीं हुआ है, तो हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि हम आगे कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि आखिर के जो 26 डेज बचे हुए हैं इसमें तुम्हें टोटल कितने मॉक टेस्ट देने हैं, तुम्हें आगे कैसे प्रोसीड करना है, हमें आगे रिविजन कैसे करनी है, और अगर हमारे नंबर अटक चुके हैं तो उसका क्या रीजन हो सकता है। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड आयुषा, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश, और नीट 2024 में मेरे 720 में से 705 नंबर आए थे। सो चैलेंज शुरू होने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि लास्ट के 26 डेज में तुम्हें क्या करना है, सो दैट तुम्हारी इंप्रूवमेंट अच्छी खासी हो सके। देखो अभी के टाइम पे ना तुम्हें बस 4-5 चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। पहली चीज एनसीईआरटी, तुम्हें एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। ट्राई करना है कि अभी जो 26 डेज बचे हुए हैं इसमें तुम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो की कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी पूरी की पूरी पढ़ लो। ट्राई करना है कि मॉर्निंग में पढ़ो। दूसरी चीज कि तुम्हें अभी बस अपने शॉर्ट नोट जो फिजिकल और जो तुम्हारे फिजिक्स है उसमें तुम्हें शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, उसके मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है, और तुम्हें अपने वीक एरियाज पे सबसे ज्यादा काम करना है। और जो तुम्हारी मिस्टेक नोटबुक जो तुमने बना रखी है उसमें तुम्हें डेली बेसिस पे तुम्हें उसकी रिवीजन करनी है, ताकि तुम अपनी गलतियों को याद रख सको। और इस समय पे ना तुम्हें कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ट्राई करना है कि तुम जितने भी नए टॉपिक है उसको अवॉइड करो, और अगर तुम्हारे कोई 1-2 टॉपिक बच्चे भी हुए तो ट्राई करो उसे 10 अप्रैल से पहले पहले खत्म कर लो। उसके बाद कोई भी एक नया टॉपिक मत पढ़ना, बट जो तुम्हारे पुराने टॉपिक है उसी को मल्टीपल टाइम तुम रिवीजन करो। तो अभी मैं तुम्हें कहूंगा कि सबसे ज्यादा तुम फोकस करो पीवाईक्यूज पे। ट्राई करो कि पीवाईक्यूज को तुम डेली बेसिस पे सोल्व करो, और अभी से लेके नीट तक कम से कम हर चैप्टर के 1 से 2 बार पीवाईक्यूज कर लो, कम से कम 2010 तक के, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू बेस्ड हो वो गलत ना हो। ठीक है, और इस समय पे तुम्हें अपनी एक्यूरेसी पे ज्यादा काम करना है। अब बात आती है कि हमें कितने मिनिमम मॉक टेस्ट देने चाहिए। देखो 26 डेज बचे हुए हैं, तो अभी मैं तुम्हें कहूंगा कि मिनिमम कह रहा हूं मैं कि मिनिमम 10 मॉक टेस्ट दो ही दो। इससे ज्यादा भी तुम दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। अब बात आती है कि भैया हमारे मॉक टेस्ट के अंदर नंबर नहीं बढ़ रहे, हम क्या करें। देखो मॉक टेस्ट में नंबर ना बढ़ने के 2 रीजन हो सकते हैं। पहला कि मॉक टेस्ट के अंदर ही कोई दिक्कत है। देखो मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि उनके आकाश, एलन जब टेस्ट में उनके नंबर नहीं आ रहे। देखो मुझे पता है इसका रीजन क्या है, क्योंकि ना आकाश और एलन वाले ना तुम्हें वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार कर रहे हो। एक्चुअल में किसी को भी नहीं पता है कि नीट 2026 का पेपर कैसा आएगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा या मॉडरेट आएगा। बट एक चीज जो हम कर सकते हैं वो है कि अपने आप को वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में रेडी रखना। तो इसलिए आकाश वाले जो है वो पेपर, और एलन वाले जो है वो पेपर हार्ड दे रहे हैं। इन पेपर में ना तुम्हें अपने मार्क्स पे काम नहीं करना है, बट अपने एनालिसिस और वीक एरियाज पे काम करना है। तुम ये देखो कि तुम नंबर जो है उसे साइड में करो, लेकिन जो तुम गलतियां कर रहे हो ना उसके ऊपर काम कर सको, ताकि सेम क्वेश्चन अगर नीट में आए तो कम से कम वो क्वेश्चन गलत ना हो। आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत सारे ऐसे पेपर आए जिसमें मैंने मार्क्स पे फोकस नहीं किया, बट उसके एनालिसिस पे काम किया, तभी जाके मेरे आज नीट के अंदर 705 नंबर आ पाए थे। ठीक है, तो सेम चीज तुम्हें भी करनी है। बट स्टिल तुम कंफ्यूज हो कि भैया हमें कोई ऐसी टेस्ट सीरीज बता दो जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हो और हमें पता चल सके कि एक्चुअल में हम भी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो तुम जाके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं ऐसे क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो कि नीट 2025 के हिसाब से है, और नॉट ओनली 25 के हिसाब से, बट वो तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड भी मिलेगी। मैं वहां पे हर ऑल्टरनेटिव डेज पे अपने ऐसे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट डाल रहा हूँ, जिसके कारण मेरे भी बायो में 360, केमिस्ट्री में 180 और फिजिक्स में 165 आए थे। तो तुम भी जाके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, और वहाँ पे 3 एफएसटी हो चुके हैं, तो वहाँ पे जाके उसको दो और अपना लेवल चेक करो। अभी जो भी टाइम बचा हुआ है ट्राई करो कि जो तुम्हारे पुराने मॉक टेस्ट है उसको बैठ कर री एनालिसिस करो। अगर तुमने कोई क्वेश्चन छोड़ रखा है तो उसको री अटेम्प्ट करो, देखो अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो उस कंसेप्ट को दोबारा पढ़ो। अगर कोई क्वेश्चन गलत कर रखा है तो उसको भी री अटेम्प्ट करो, देखो कि वो क्वेश्चन गलत पहले गलत हुआ था क्या वो अब सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, और जो तुम्हारे सही क्वेश्चन थे उसको एज इट इज छोड़ दो। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि तुम्हें बहुत अच्छा लगा हुआ है, जिससे हमने से मार्किंग कर रखी है, तो उनको एक बार री अटेम्प्ट कर लो, ताकि तुम्हारा लेवल पता चल सके। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे की 26 डेज जो बचे हुए हैं उससे हम कौन सा चैलेंज शुरू करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने टैब पे। सो इस शीट का नाम रखा है मैंने सिलेक्शन 26। सिलेक्शन 26 ही क्यों? क्योंकि सिलेक्शन हमें इस साल लेना ही लेना है, और नीट के लिए अभी 26 दिन बचे हुए हैं, और हमारा 2026 का अटेम्प्ट है। इसलिए अब देखो इस शीट का मेन मोटो ये है कि तुम्हें अपनी लिमिट पुश करनी है। ठीक है, जो भी काम तुम करते थे अब तुम्हें वो चीज़ अपने कैपेसिटी से ज़्यादा करनी है, और अगर हिंदी में बोलूँ तो तुम्हें अपनी औकात से ज़्यादा काम करना है। ठीक है, अब इस शीट में क्या क्या रहेगा, हम अपनी लिमिट को कैसे पुश करें, वो बताने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस शीट में तुम्हें क्या क्या ऐड करना है। पहली चीज़ तुम्हें ऐड करनी है डेट। अब तुम्हें करना है वेकअप टाइम। पहले मैंने टाइम दिया था कि तुम्हें 6-6:30 तक उठ जाना है, बट अब ट्राई करो कि 5:30 से 6 बजे तक उठ जाओ। और जो भी बच्चा जो कि अभी रात में पढ़ता है वो बिल्कुल ही
बंद कर दो इसको, क्योंकि तुम्हारा नीट का पेपर 2 से 5 के बीच में आफ्टरनून में होना है, तो तुम्हें इस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहना है। तो तुम्हें जो भी रिवीजन करनी है, कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी करना है, तुम्हें मॉर्निंग में करना है, दोपहर में करो या शाम को करो, बस रात में तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मेडिटेशन करो, मैंने हमेशा बता रखा है मेडिटेशन का अपना बेनिफिट है, बट अगर तुम दिन में एक बार मेडिटेशन करो तो अब तुम्हें 2 बार करना है, एक सुबह सुबह कर लो और एक शाम को कर लो। अगर तुमने एक बार किया तो 1 डालो, 2 बार किया तो 1+1 डाल दो, ठीक है। अब तुम्हें रिवीजन करनी है। देखो मैंने हमेशा कहा है कि रिवीजन मॉर्निंग में करो। अगर तुम बायो का कर रहे हो, ऑर्गेनिक कर रहे हो, इनऑर्गेनिक कर रहे हो, वो तुम्हें करना ही करना है। और एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो तो वो भी तुम एडअप कर सकते हो, ठीक है। अगर टिक करके डाल देना कि तुमने कौन से सब्जेक्ट की रिवीजन करी है। अब देखो इस समय पे ना बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भैया हमें बहुत ज़्यादा पैनिक फील हो रहा है, अब स्ट्रेस फील हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, लाइक दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी नॉन एकेडमिक काम करना शुरू कर दो। मैं नॉन एकेडमिक काम कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स मिल सके, थोड़ा वो शांत रहे, इसलिए, ठीक है। अब तुम्हें इसमें क्या डालना है, तुम्हें कितने मिनट का नॉन एकेडमिक काम किया। इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, इसमें तुम वॉक कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, डांस कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई भी कॉमेडी शो देख सकते हो, जो भी तुम्हारा मन हो, बट कोई भी मूवी या वेब सीरीज को मत देखना, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें को एक मिनी टेस्ट देना है। मिनी टेस्ट में क्यों कह रहा हूँ देने के लिए, तुम्हें पता है कि जो भी टेस्ट है वो मैं कहता हूँ कि ऑल्टरनेटिव डेज पे टेस्ट दो, बट जो बीच का जो एक दिन का गैप है ना उसमें तुम्हारा रिदम ना टूटे, तो उसमें कोई भी एक मिनी टेस्ट दे दो। मिनी टेस्ट में तुम कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का ले सकते हो, और जिसमें ऑलमोस्ट 45 से 50 क्वेश्चन होने चाहिए, और उसमें तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट पे तुमने दिया तुम वो यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा तुम्हें डालना है वीक एरियाज, कि तुमने वीक एरियाज के ऊपर काम किया या नहीं किया, या फिर जो तुम्हारे पुराने मॉक टेस्ट है तुमने इसकी री एनालिसिस करी या नहीं करी। इसके अलावा अगर तुम कोई टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट का लिखो कि भाई मेरा टेस्ट मैंने दिया, उसमें तुमने मार्क्स कितने आ रखे हैं वो भी लिखो। शॉर्ट नोट तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, या फिर तुमने पीवाईक्यूज करे या नहीं किए, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी शीट तुम्हें बनानी है, और मेरे टेलीग्राम आईडी जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो वहाँ पे मुझे भेज देना है, ताकि मुझे डेली अपडेट मिल सके कि तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसके अलावा अब बात आती है, इसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भैया पुश द लिमिट, अपनी लिमिट को हम कैसे पुश करें। देखो पुश द लिमिट का सिंपल सा मतलब है कि जो भी तुम काम कर रहे हो वो तुम्हें बढ़ा के करना है, ज़्यादा करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोई भी चैप्टर दिन में 2 या 3 चैप्टर पढ़ते थे, तुम्हें करना है कि उसे 4 से 5 कर दो। अगर कोई भी चैप्टर तुम्हें रिविजन करने में अगर मान लो 1 घंटा लगता था, तुम्हें अब वो 45 से 40 मिनट्स कर देना है, ठीक है। अगर तुम्हारे कोई एक पर्टिकुलर नंबर अटक चुके, किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर अटक चुके, तो तुम्हें उसे बढ़ाना है। तुम्हें कैसे भी करके अपने एनालिसिस को बढ़ाओ, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने का काम करो, रिवीजन मल्टीपल टाइम करो, बट नंबर तुम्हें बढ़ाने हैं। और ट्राई करना है कि हर एक मॉक टेस्ट में जो भी तुम दो उसमें अब 20 से 30 मार्क्स बढ़ने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। तुम बेशक थोड़ा कम सो लो, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा ज़्यादा रिवीजन कर लो, बट तुम्हें करना ही करना है। अब इसके अलावा तुम चाहो तो मेरी स्किप मेथड के वीडियो देख सकते हो, जो कि बहुत ईजी मेथड है, जिससे तुम्हारे मार्क्स बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से मेरे 705 नंबर आ पाए थे, तुम इसको बिल्कुल बढ़ेंगे। अब ये चैलेंज वही चीज़ है कि चैलेंज किसके साथ करोगे, ये चैलेंज मैं तुम्हारे साथ खुद करूँगा डेली बेसिस पे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ पे तुम नाम देख सकते हो, वो मैं वहाँ पर डाल दूंगा, ताकि तुम्हें लगे कि हाँ भाई कोई हमारे साथ कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये 21 डे चैलेंज को मेरे साथ फॉलो किए थे, जिसकी वजह से उनके नंबर भी बढ़े थे और वो अच्छा इंप्रूवमेंट भी कर रही है। जो हमारा टेस्ट है, जो हमारा चल रहा है, हमारे ऑलमोस्ट आज 6 तारीख है और हमारे 2 टेस्ट हो चुके हैं। कल हमारा FST 3, जिसका जो भी अपडेट है वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो जाके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, और वहाँ पे मैं बायो के अच्छे क्वेश्चन भी डालता हूँ, तो वो भी तुम जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। था पूरा सिलेक्शन 26 पुश द लिमिट की शीट, जो कि हम कल से शुरू करने वाले हैं। और जो भी बच्चा इसके साथ जुड़ना चाहता है तो मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना कि द चैलेंज इज एक्सेप्टेड, और कमेंट में भी लिख देना सिलेक्शन 26 इज एक्सेप्टेड। हमेशा याद रखना कि मैंने अपने लास्ट चांस वाली वीडियो में बोला था कि अगर तुम्हारा ये अटेम्प्ट आखिरी है तो तुम्हें मेहनत भी आखिरी की तरह करना है, क्योंकि जब तक नीट का पेपर फोड़ेंगे नहीं तब तक इसे छोड़ेंगे। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि भैया हमें 27 के लिए जो भी ड्रॉपर बच्चे हो गए, या फिर जो 12th के बच्चे हैं, जो कि 11th के बच्चे हैं, भैया हमें गाइडेंस दे दो, या आपकी कोई मेंटरशिप है तो वो हमें बता दो। तो इसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी ले आऊँगा। और जो भी बच्चा जो कि 11th से 12th के अंदर गया हुआ है और उनको पता नहीं है कि कैसे आगे प्रोसीड करना है, तो मेरी ये वाली वीडियो तुम जाके अभी देख सकते हो। इसमें मैंने तुम्हें डिटेल में बता रखा है कि कैसे अगर तुम्हारी 11th खराब हो चुकी है तो स्टिल तुम नीट 2027 का पेपर एक अटेम्प्ट में आराम से क्लियर कर सकते हो। पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी और पूरे के पूरे प्रैक्टिकल टिप्स मैंने इसमें दे रखे हैं, तो जाके उसे अभी देख लेना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय।